नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 52 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 53 की, जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी शक्तियां होती हैं? जवाब छिपा है अनुच्छेद 53 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 53 कहता है, भारत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद बताता है कि भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियां, जैसे कानून लागू करना और प्रशासन चलाना, राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वह इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग करता है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 53 का मतलब, अनुच्छेद 53 भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में राष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट करता है। कार्यकारी शक्तियों में सरकार चलाने, कानून लागू करने और नीतियां बनाने जैसे काम शामिल हैं। हालांकि भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण राष्ट्रपति को ये शक्तियां मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रयोग करनी होती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रमुख हैं और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत ने ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनाया, जिसमें राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट की तरह प्रतीकात्मक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 53 को शामिल किया ताकि यह स्पष्ट हो कि राष्ट्रपति की शक्तियां संवैधानिक सीमाओं में हों और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के अधीन हों। यह अनुच्छेद भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 53 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, आपातकाल की घोषणा करना और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल, करना शामिल है। हालांकि ये सभी निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाते हैं। कुछ विशेष मामलों में, जैसे विधेयक को वापस भेजना या आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रपति का विवेक महत्वपूर्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद की व्याख्या की है ताकि राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक बनी रहे। उदाहरण मान लीजिए, संसद एक विधेयक पास करती है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। या अगर देश में आपातकाल की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति इसे घोषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 53 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है और लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 54 को समझेंगे, जो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।